स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा मैंने, ये वाला जो ये लोग डेला से आए हैं। एंड उसमें एक चीज़ तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट खिज़ा, एंड सब ने इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में हर किसी ने खिज़ा की तारीफ़ करी है कि जैसे उसकी culinary स्किल्स हैं, जिस तरीके से वो ओवरऑल कुकिंग करती है, चीज़ें बनाती है, जैसे उसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, हर चीज़ में बहुत डेडिकेशन है। एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये हुनर, ये स्किल, ये culinary स्किल्स उसकी कहीं खो ना जाए, बिकॉज ऑफ विच आई रियली वॉन्ट हर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। चाहे वो फिर व्लॉग्स पे अपनी स्किल्स दिखाए अपने चैनल पे, ठीक है, ये नहीं कि साहिबा के चैनल पे दिखा दिखा के और साहिबा कमा ले और ये लड़की बस स्टेशनरी गिफ्ट तक रह जाए, वही इसका इंसेंटिव है देखा जाए, या फिर कपड़े फॉर हर ग्रेट स्किल्स, जो कुकिंग स्किल्स इसके ओवरऑल हैं। चाहे तो ये अपना चैनल बना के कितने आगे बढ़ सकती थी, कब की बढ़ भी जाती, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, साल में कहीं से कहीं होती है, बट इसे मौका ही नहीं दिया जा रहा। और एंड नो वन इज मेकिंग हर अवेयर कि इसकी पोटेंशियल क्या है और ये क्या अचीव कर सकती है। ये बात हुई खिज़ा की। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जो चालू आपी का कंटेंट है ना आजकल, बहुत ही चालू है वो, सीरियसली, क्योंकि अभी तक ना रेनोवेशन, बच्चा, प्रेगनेंसी, भाभी भैया और खिज़ा के आन, ये सब कंटेंट थे, लोग बोर हो गए थे। नाउ शी हैज़ गॉट समथिंग न्यू फॉर हर कंटेंट क्रिएशन, एंड दैट इज नेहर। इस घर में नेहर का आना उसकी पढ़ाई के लिए नहीं था, पढ़ाई दूर दूर तक कहीं भी विजिबल नहीं है। एंड इसी बात से मुझे चिंता होती है कि 2 बच्चे तो उनका तो फ्यूचर खत्म हो ही गया था, एक और बच्चे का हो जाएगा। एंड फिलहाल जो टॉपिक पकड़ा है शालू आपी ने वो है काउंट डाउन करते हैं फ्रेंड्स। जाहिद काउंट डाउन कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, करो करो काउंट डाउन। मतलब कितना फेक लग रहा था वो। एवरीथिंग वाज प्री प्लान कि अब वो ऐसे बात करेगी और वो खड़े होके हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं, हाँ उसको उसके लिए करना चाहिए। इतने साल हो गए, इतने सालों में आपने कितनी बार इतना कुछ कर दिया उसके लिए, मुझे तो समझ नहीं आया। और आपको पहले नहीं दिखा दैट शी नीड्स योर हेल्प, दैट शी नीड्स बेटर एजुकेशन, कि उसको मुंबई में रखना चाहिए, कि वो इग्नोर हो रही है मुदाहा में। मैं आपको बता देती हूँ, मुदाहा में जब इसको ज़रूरत होती है किसी की तो वो वहाँ रहते हैं, और मुंबई में जब इसको ज़रूरत होती है किसी की तो वहाँ से वो लोग मुंबई आ जाते हैं। आपने वो जो बाबा जी हैं उनकी बात सुनी होगी कि आपसे कोई प्यार क्यों ही करेगा। आई गेस इस केस में भी ऐसा ही है कि साहिबा किसी के लिए कुछ क्यों ही करेगी, जब तक कि मतलब नहीं है तब तक वो नहीं करेगी। एंड नाउ हर न्यू कंटेंट इज दिस गर्ल, जब तक कि उसका बच्चा इस एज का नहीं हो जाता, या इतना ये जैसे आप जनाब और मैडम के उसमें देख रहे हो, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाता कि उस पर कॉन्टेंट खींचा जाए, उसके बाद फिर आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे सारे बच्चे धुंधले होते दिखेंगे। एंड मेन जो बच्चा है इनका साहिबा का, हैदर, आपको वो लाइमलाइट में दिखेगा, वो स्पॉटलाइट पे दिखेगा, और ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी ई नहीं। आई एम सॉरी, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर? लैपटॉप तो ऑन करना नहीं आता, ब्लूटूथ का पता नहीं है, ABCD भी शायद आती नहीं होगी मुझे, चाहे इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो मुझसे। हाँ सही बात है भाई, साहिबा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए। हाँ, और मैं अपने बच्चे को बोलूँगी कि बेटा पढ़ना है तो पढ़ो, कोई बात नहीं, वरना बेटा गा के दिखाओ, बेटा डांस करो। फ्रेंड्स, हुनर की बात होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता मेरी तरह, तो फिर किसी भी बच्चे के साथ पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं करो फ्रेंड्स। आप जैसे मैंने अपना हुनर दिखाया वैसे और बच्चे भी दिखा सकते हैं। क्या हुनर था आपका? हाँ सॉरी, याद आ गया, घबराहट कर रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, सही बात है। तो जैसे इन्होंने हुनर दिखाया वैसे ही बाकी बच्चे भी, या तो ये ड्रामेबाज बन जाएंगे या फिर कोई मिरेकल होगा और ये सारे समझ जाएंगे कि इनका इस्तेमाल किया गया है कंटेंट क्रिएशन के लिए। शालू आपी को कोई मतलब नहीं है कि किसी से भी, जब तक कि उनसे कंटेंट खिंच रहा है, उस कंटेंट पे लाखों आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, साल के तो करोड़ों ही हो गए ना, जब महीने के लाखों आ रहे हैं, तो सीधी बात है, जब तक कि ये सब कुछ है, यूट्यूब है, तब तक इन बच्चों का भला हो रहा है। अच्छे कर्म है इनके, ऑफ कोर्स, कि बैठे बैठे इन बच्चों को सब मिल रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिल रही है, और वो है एजुकेशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब सो कॉल्ड प्रैंक हो रहा था नेहर वाला, तो उसमें शालू आपी ने कहा तुम मिस नहीं करोगी भाभी का बर्थडे? इतने सालों से इतने बर्थडे उसने मिस करे, तब क्या था? और एक 40 साल की औरत का बर्थडे मन रहा है, वो भी उससे डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है इतना, आप उसके बर्थडे के लिए इसको क्या रोक रहे हो? कुछ तुक ही नहीं बन रहा, बस बहाने बनाने थे, किसी तरीके से इसको रोकना था, और एक फुल फ्लैश वीडियो बना के, जो प्रैंक वीडियो भी नहीं था, इसको रोक लिया गया। और अब पहले इसके बर्थडे को, फिर फर्स्ट डे एट स्कूल, फिर फर्स्ट डे एट कॉलेज,
कौन सा कॉलेज होता भी है इस घर में? कॉलेज नहीं, जैसे खिजा का, सॉरी हाँ, खिजा जैसा कॉलेज वैसे इसका कॉलेज, दिखने को बताने को बस किताबें होंगी टेबल पे, बट पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं होगा। देखिए, अगर साहिबा वक्त से समझ लेना कि ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट बैड बिकॉज ये इनकी रोजी रोटी है, बंद करने में कोई तुक्की नहीं है, क्यों करेंगे, है ना? बट एट द सेम टाइम अगर एक हिजा और नहर और कियान इन तीनों का ख्याल रखते हुए इनके फ्यूचर को बना दे, तो जितनी वाहवाही इसे मिलेगी इसके भाई भाभी को भी उतनी नहीं मिली होगी। बट अभी क्या हो रहा है, ये टू द टी कॉपी कर रही है भाई भाभी को। हालांकि उन्होंने इतने व्लॉग नहीं खींचे थे स्टार्टिंग में किजा कियान की पढ़ाई पे, वो तो इनफैक्ट व्लॉगिंग नहीं करते थे जब ये किजा कियान को लेके आए थे। व्लॉग्स में इन बच्चों को ज्यादा दिखाना तो शालू आपी ने शुरू करा, वो तो चलिए एक चीज है। बट दूसरी बात मुझे ये करनी है कि आज चालू आपी को बहुत बेनिफिट होगा इस पे व्लॉग खींच के। बट इतनी हार्टफेल रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ करो, शॉपिंग करो, चीजें दिलाओ, बर्थडे करो, काउंट डाउन करो, भाभी के बर्थडे पे ले जाओ, बट पढ़ाई को साइड तो मत करो। इन बच्चों के फ्यूचर से मत खेलो, आप उनको अपना नौकर बना रहे हो। जी हाँ, ये सारे हाउस हेल्प है इनके। इन अपने बच्चों की दाइयां मत बनाओ इन लड़कियों को, सीरियसली नैनी बना के छोड़ दिया है। वहां पे मैडम ने अपनी मम्मा को और यहाँ पे आपने अपने कजिन्स को। एंड इवन दो ये मुझे इतनी बुरी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता ये ऐसी है या ऐसी सोच रखती है, बट पता है क्या, ऐसा लगता है कि किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है। अगेन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि किसी का फ्यूचर अब आप सोचिए, इससे बर्दाश्त हो जाएगा कि खिजा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस कुकिंग चैनल वाली एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई है? आई डोंट थिंक सो। सब क्या बोलेंगे, देखो देखो चालू वहीं के वहीं रह गई, सोना उठना खाना बैठना, और ये लड़की देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इसी के व्लॉग्स में इसकी सेवा करती थी, पूरा इसका घर संभालती थी, और आज ये खुद एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई है, और ऊपर से स्किल्स भी हैं। चालू में तो कुछ स्किल्स ही नहीं है ना? स्किल्स हैं, पहले थी, बट इसने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो हर बार जब कुछ बनाती थी ये तो जला देती थी, मोस्टली अपने इन लॉज के घर में। सच बता रही हूँ, मैडम ने फिर भी एफर्ट करके अपना चैनल चलाया है। हालांकि उनका कंटेंट भी आजकल नील बटा सन्नाटा चल रहा है। आजकल मेरा मतलब बीमारी के बाद वाला टाइम नहीं, उससे पहले भी कुछ ज़्यादा कुछ खास कंटेंट नहीं था, बट ऑनेस्टली कुकिंग में उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया। नो डाउट वो मास्टर शेफ तक पहुंच गई थी उस शो का बेड़ागर करने बट शालू का तो ऐसा है कि कुछ नहीं करना, लेजीनेस में घुलती जा रही है। इसलिए मैं कहती हूँ पैसा अच्छा है जो इनका आ रहा है, बट पैसे का सही इस्तेमाल जरूरी होता है, वरना वो आपको लेजी भी बना सकता है। और ऐसा मैंने कल भी कहा था कि ठहरे पानी की तरह लाइफ है शालू की। अब क्या, बच्चा 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 कंटेंट, बच्चा चाहिए, बच्चा आ गया, आप संभाल रहे हो उसे, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया, मुंह से बोल रहे हो अब तो बहुत मुश्किल है कुछ भी करना, बट एक्चुअली में आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। बाकी हमेशा उन देयर टोज दिखेंगे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बट आप आज भी उतने ही फ्री हो, उतने ही फ्रेश हो, उतने ही देर में उठते हो। और अगर ये बोलती है मैं लेट सोए ये वो, इतना फ्रेश फेस मुझे इसका हमेशा दिखा है कि मुझे लगा ही नहीं कि इसके मुंह पे वो माँ वाली थकान है, बल्कि ये बेटर तैयार होने लग गई है, मेकअप करने का पूरा सब कुछ, सारी फुर्सत है। ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स दैट, बट एट द सेम टाइम बाकियों की हालत देखो, ऐसा लग रहा है नहाए हुए नहीं है। खिजा सबसे ज्यादा, बेचारी को कॉम करने का वक्त नहीं है। 90% उसके व्लॉग में, शालू के व्लॉग में पीछे आप देखेंगे खिजा बच्चे को पकड़ के सुला रही होती है, ऐसे जैसे सुलाते हैं ना, तो झुला रही होती है कि बच्चा सो जाए, जो माँ को करना चाहिए। और माँ का तो बेस्ट मुझे लगता है, सबसे ज्यादा चिड़न मुझे तब होती है जब मिरर में देख के बात कर रही होती है, व्लॉग कर रही होती है, एक हाथ में इसके बच्चा। इतनी क्या कंपल्शन है व्लॉगिंग की कि एक हाथ में बच्चा, अरे बहुत छोटा बच्चा है, दोनों हाथ से पकड़ लो। मतलब नए नए बच्चे को तो बहुत ध्यान से लोग पकड़ते हैं, बट केयरलेसनेस बहुत है। व्लॉगिंग का जुनून है, लिटरली पागलपन है व्लॉगिंग का। आफ्टर अरमान मलिक इसको ही होगा और बस इतना बोलूँगी कि याद रखना साहिबा, आज आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो इसे अच्छे से निभाना, क्योंकि कल जब आप अपने बच्चे के एजुकेशन पे एम्फेसिस दोगे तो लोग आपसे सवाल ज़रूर करेंगे कि किज़ा, कियान और नहर, इनके केस में क्या हुआ था, इनका फ्यूचर क्यों नहीं आपने बनाया। जब अपने बच्चे के टाइम पे आपको सब अच्छे से पता है तो फिर दूसरे बच्चों की लाइफ क्यों नहीं बनने दी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, 20 के ही हुए, ये ना हो जाए 25-26 पे जाके ये खुद एक दिन कैमरा लगा के आपको ब्लेम करें कि चालू आप ही ने तो हमें चालू होके यूज कर लिया। अच्छा, एक कमेंट भी मुझे हाईलाइट करना था, बहुत टाइम से इनका ये कमेंट आया हुआ है। इन्होंने लिखा है उत्सव 22456 ने, इनका कमेंट है, आई नेवर कमेंटेड अ सिंगल लाइन अबाउट एनी व्लॉगर इन रीसेंट साहिबाज व्लॉग, जिसमें वो ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। उसमें जाहिद कह रहे हैं
2 minutes 29 सेकेंड पे टाइम स्टैम्प पे माचिस ली, माचिस। अब डेला ट्रिप पे माचिस का क्या काम? आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग एनीथिंग, जस्ट रेजिंग माई पॉइंट। उन्होंने कहा था ये बात हाईलाइट करूं, सही बात है, माचिस का क्या काम है पता नहीं जी, हो सकता है वही काम हो जो जनाब को रहता है, समझने वाले समझ जाएंगे। और मैं भी ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगी, आगे जाके सच सामने आ ही जाएगा जैसे जनाब का आया था, और अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो वो भी पता लग जाएगा। और उर्फी की पॉडकास्ट मैंने बनाई है, उस पर किसी ने मुझे कहा था कि आम लोग भी ले सकते हो Ozempic, और ये भी कि आम लोग क्यों नहीं ले सकते ग्लूटाथायोन, जरूरत क्या है? नेचुरल तरीके से पतले नहीं हो सकते? मेहनत करके थोड़ा 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 मैं इतने सालों मैंने लगा दिया, मैंने पहले भी कितने वीडियो बनाए हुए वेट लॉस पे। आप काइजन टेक्निक अपनाइए, हाथों हाथ 6 महीने में आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं होता है हर किसी का, सबकी बॉडी अलग है। मेरा 6 महीने में ही हो गया था, पर अगर साल भी लगते हैं, 2 साल भी लगते हैं, फिर भी मैं बोलूंगी इट इज मच बेटर देन टेकिंग एनी आर्टिफिशियल केमिकल्स फॉर योर बॉडी। कब तक ओजम्पिक पे चलेंगे ये बताइए? और जाइए देख लीजिए उनकी हालत, करण जौहर की ओजम्पिक वाली, क्या उनकी हालत मच गई है। तो बिना खाए सिर्फ एक दवाई पे चलना, अपनी एपेटाइट कम कर देनी नेचुरल नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो होता है इट्स लाइक अ टेम्पल, हमें उसके अंदर जो हम डाल रहे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी कुछ है, हमें बहुत सोच समझ के डालनी है। और जहाँ तक बात है ग्लूटाथायोन की या फिर फिलर्स की या ये सब की, आर्टिफिशियल चीज़ें येट अगेन, आपको क्यों, आप खुश नहीं हो अपनी नेचुरल ब्यूटी से, उसे एनहांस करते जाइए एंड यू विल बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसको देख के आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी और की तरह कुछ कराने की जरूरत है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, यू द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ टुडे एंड कीप एनहांसिंग दैट, उसे ही बेटर करते रहिए बस, without taking these artificial things. Trust me, they are not good for your body. मैं हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ ही बोलूँगी। एक्सटर्नल क्रीम्स ये सब फिर भी लगा लेंगे, चलेगा। इंटरनली कुछ भी ऐसा मत लीजिए जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाए। आज के लिए इतना ही है। किसी मिरेकल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ है वहाँ पे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।